चाबी भरते थे तो घड़ी कितने घंटे चलती थी? 24 घंटे। क्या हम 24 घंटे चाबी भरते थे क्या? ऐसी घड़ी कौन पहनेगा कि जब तक चाबी भरो तभी तक चले? घड़ी ऐसी पहनते थे, 1 मिनट चाबी भरो 24 घंटा घड़ी चले। ध्यान और कुछ नहीं, अपनी जिंदगी की घड़ी में चाबी भरना है। एक बार चाबी भर दो, 24 घंटा शांति से जियोगे, 24 घंटा आनंद से जियोगे, 24 घंटा प्रेम से जियोगे। जिस काम को करोगे आनंद ही आनंद पालोगे। ध्यान, हमारे जीवन में ध्यान का कितना महत्व है। एक महिला जिसका हाथ जला हुआ था हमारे पास आई। मैंने कहा बहन जी आपका इतना हाथ कैसे जल गया? कहने लगे महाराज जी खाना बना रही थी, ध्यान चूक गया। क्या हुआ? ध्यान का महत्व देखिए, हाथ कैसे जला। और ये तवे के निशान जो महिलाओं के हाथों पर यहां पर होते हैं, देखो तो अधिकांश महिलाओं के होंगे। जिंदगी में कभी न कभी यहां पर कलाई के नीचे तवे के निशान पड़े हैं, गरम लोहे और तवे के। सोचो ध्यान का जीवन में कितना महत्व है। ये निशान क्यों पड़ा? क्योंकि ध्यान नहीं रखा। याद कीजिए जब आप रोटी सेक रहे थे और रोटी जल गई थी, सोचिए कि क्यों जल गई? क्योंकि ध्यान से नहीं बना रहे थे। अरे थोड़े दिन पहले एक महानुभाव आए जिनके हाथ पर यहां से यहां तक पट्टा बंधा हुआ था, यहां से यहां तक पट्टा बंधा हुआ था, यहां डोरी डाली हुई थी, गले में अटकाई हुई थी। मैंने कहा भाई साहब क्या हो गया, ये हड्डी कैसे टूट गई? कहा महाराज जी स्कूटर चला रहा था, ध्यान चूक गया। ध्यान चुका, पट्टी बंधी। ध्यान चुका, दांत के नीचे गाल आया। ध्यान चुका, पांव के नीचे ठोकर लगी। ध्यान चुका, गिर पड़े, हड्डी टूटी। ध्यान चुका तो एक्सीडेंट हुआ। अरे मेरे भाई, मुझे कोई पूछे कि इंसान को अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए तो मेरी तरफ से केवल एक पंक्ति में इंसान को अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, मेरी तरफ से पूरी जिंदगी के लिए एक पंक्ति में जवाब दे रहा हूं। जितनी ध्यान पूर्वक। आप में से ऐसी कोई महिला है जिसने पापड़ सेका है? सबने सेका है। जरा बताइए कि जब हम पापड़ सेक रहे होते हैं और इतने में पीछे से आवाज आती है, अरे बीननी देखो 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 मुन्ने ने कुछ कर दिया। अब आपके सामने दो विकल्प है, मुन्ने ने कुछ कर दिया, कुछ क्या कर दिया, कुछ कर दिया। मुन्ने ने कुछ कर दिया और सामने पापड़ है। जरा बताओ ध्यान किस पे रहेगा? पापड़ पे रहेगा। पीछे से कितनी भी आवाजें आ रही है, पापड़ को सेकने में पूरी तन्मयता है। जितनी सजगता के साथ एक महिला चूल्हे पर पापड़ को सेका करती है, उतनी सजगता के साथ जो लोग अपनी जिंदगी को जिया करते हैं वो एक ही जन्म में मोक्ष को प्राप्त कर लिया करते हैं। जितनी सजगता, सावधानी, होश और बोधपूर्वक, जितनी सावधानी के साथ एक महिला चूल्हे पर पापड़ को सेकती है, एक पल की भी अगर लापरवाही हुई है, एक सेकंड की भी अगर लापरवाही हुई तो लापरवाही होने का मतलब क्या होगा? एक सेकंड की भी अगर लापरवाही हुई तो लापरवाही होने का मतलब पापड़ में निशान लग जाएंगे, दाग लग जाएंगे और कुछ हो जाएगा। जितनी सावधानी के साथ हम पापड़ को सेकते हैं, उतनी सावधानी के साथ जीवन को जीना, इसी का नाम क्या है? ध्यान। इतनी सजगता, इतनी सावधानी, चलो तो ध्यान पूर्वक, ताकि पांव की ठोकर भी न लगे और जीव जंतु भी न मरे। याद करो जब आपका 18 साल का बेटा बाइक लेकर घर से रवाना हो रहा होता, मोटरसाइकिल लेकर, एक्टिवा लेकर रवाना हो रहा होता है, तो आप पीछे क्या कहते हैं? बेटा क्या करना? ध्यान से चलाना है। मतलब जिंदगी का कितना हिस्सा बना हुआ है ध्यान। बिना ध्यान के जीवन नहीं, बिना ध्यान के जीवन की व्यवस्था नहीं। अगर बाइक चला रहे हो ध्यान पूर्वक चलाना, बोल रहे हो तो ध्यान पूर्वक बोलना, चल रहे हो तो ध्यान पूर्वक चलना, सुन रहे हो तो ध्यान पूर्वक सुनना, पढ़ रहे हो तो ध्यान पूर्वक पढ़ना, कह रहे हो तो ध्यान पूर्वक कहना, कर रहे हो तो ध्यान पूर्वक करना। उठो बैठो खाओ पियो चलो फिरो सारे काम करो, लेकिन हर काम को ध्यान पूर्वक करो। और भगवान कहते हैं जो लोग अपनी जिंदगी को ध्यान पूर्वक जिया करते हैं, हम लोग साल में 5 महीना संबोधि धाम में रहते हैं। सदा का नियम है, जनवरी से लेकर मई तक लगभग हम लोग 5 महीना संबोधि धाम में रहा करते हैं। और उसके पीछे रहने का एक ही ताल्लुकात होता है कि हम संत बने हैं। और संत बनने का मतलब ये नहीं कि कोई संत केवल समाज की सेवा ही करता रहे। अपने आत्म कल्याण के लिए, अपनी आत्म साधना के लिए, अपनी आत्म प्रगति के लिए, अपनी आत्म मुक्ति के लिए भी हर संत को अपनी व्यवस्था करनी चाहिए। और मैं तो कहना चाहूंगा, बेवजह के भटकने करने की बजाय हर संत को साल में महीना
2 महीना, 3 महीना एकांतवास, शांति का वास, ध्यान का वास, आत्मा का वास अपने आप में उतरने के लिए जीना चाहिए। हम जो 4-5 महीने संबोधि धाम में रहते हैं, उसके पीछे यही ध्येय है, केवल तुम दुनिया को ही न सुधारते रहो, थोड़ा खुद को भी सुधारने का प्रयास कर लो। केवल तुम औरों को ही न सुधारते रहो, खुद को भी सुधारने का प्रयास कर लो। एक महाराज जी को मैंने कहा, महाराज जी पधारो संबोधि धाम, 15-20 दिन वहां पर ध्यान साधना कर लो। कहने लगे, भाई ललित प्रभु जी, ये सब तो आपके भाग्य में है, मुझे तो अभी वहां जाना है, प्रतिष्ठा करानी है, वहां जाना है, वहां से संग निकालना है, फिर सूरत जाऊंगा, वहां पर 2 मंदिरों की प्रतिष्ठा करानी है, फिर बॉम्बे से पालितना का संग लेकर आऊंगा, फिर अगले साल मुझे ये करना है। वो अपनी लंबी चौड़ी लिस्ट बताते गए, लंबे चौड़े शहरों के नाम बताते गए। मेरे मुंह से मजाक में निकल पड़ा। मैंने कहा, महाराज आपको यहां जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है, मोक्ष में कब जाना है? कहने लगे, भाई ललित प्रभु जी, तो मैं भूल ही गया। जिस काम के लिए निकले थे वो काम तो हाथ से चटक गया, और इन प्रतिष्ठाओं, संघ यात्राओं में, पद प्रतिष्ठाओं में इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी संत ने पूरी कर दी। जिस काम के लिए निकले थे वो हाथ से ही निकल गया। इसलिए हर किसी व्यक्ति को चाहिए, चाहे वो संत है या गृहस्थ है, अगर वो अपनी आत्म प्रगति करना चाहता है, आत्म मुक्ति की व्यवस्था करना चाहता है, अपनी मानसिक प्रज्ञा को जागृत करना चाहता है, अपनी जीवन की सचेतनता को उपलब्ध करना चाहता है, अगर वो साधना के चरम शिखर तक पहुंचना चाहता है, तो किसी भी साधना के 3 चरण हैं। पहला चरण है एकांत, दूसरा चरण है मौन, और तीसरा चरण है ध्यान। अगर किसी व्यक्ति को मुक्ति या मोक्ष उपलब्ध करना है, अगर किसी व्यक्ति को शांति के मार्ग पर आना है, अगर किसी व्यक्ति को अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का जागरण करना है, तो हर किसी व्यक्ति के लिए 3 चरण हैं। पहला चरण है एकांत, दूसरा चरण है मौन, और तीसरा चरण है ध्यान। जैसे जैसे व्यक्ति भीड़ भड़के से, पता है आज से 2 महीना पहले शायद मुझे भी आपकी कभी याद नहीं आती, और आपको भी मेरी कभी याद नहीं आई थी, क्योंकि तब तक संबंध नहीं था। ध्यान साधना के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को अपने संबंधों में भरपूर कटौती करनी चाहिए। 3-4 दिन पहले एक महानुभाव मेरे पास बैठे थे, यहीं सामने बैठे, और बातचीत में कहने लगे, साहब हमारा तो छोटा सा परिवार होता है, 1 बीबी, 2 बच्चे, मामा, काका, भाई, भांजा, बस इतने में हमारा मन इतना भटकता रहता है। आपके तो हजारों लाखों भगत हैं, आपका मन कितना भटकता होगा? मुझे कहा, हमारे तो छोटा सा परिवार है, 1 बीबी है, 2 बच्चे हैं, काका, मामा, भाई, भांजा है, या कुल मिला के 20, 25, 50 परिवार के लोग हैं, उनमें भी हमारा मन इतना भटकता रहता है। और आपके तो हजारों हजार भगत हैं, आपके तो लाखों लोग जुड़े हुए हैं, आपके पता नहीं जिस शहर में जाते हैं हजारों लोग इकट्ठे होते हैं, तो कितना मन आपका भटकता होगा। मैंने कहा, देखो भाई, अपना मन न तो भटकता है, नहीं अटकता है, न किसी में जाके अटकता है, न ही भटकता है। दुनिया में 2 तरह की चीजें होती है, एक कैमरा होता है और एक आईना होता है। दोनों में फर्क जानते हैं? किसी के पास कैमरा है? किसी के पास कैमरा है? किसके पास है? इसके पास। इसको तो वही रहने दो। देखिए, जो कैमरा इसके हाथ में, वीडियो कैमरा, तो ये क्या कर रहा है? जिसको देख रहा है उसको पकड़ रहा है। भले इसका परिचित है कि नहीं है, इसके काकी की बेटी लगती नहीं है, तब भी उसको पकड़ रहा है। कैमरे का काम है कि जो सामने दिखे उसे पकड़े। वो उसका परिचित है कि नहीं, लगता है कि नहीं, पहचान का है कि नहीं, जान पहचान है कि नहीं, जो मिला उसी को अपना। आजकल वो परंपरा चल पड़ी है ना, जेब से कार्ड निकाल के, पैसा ये लीजिए मेरा कार्ड। अरे भाई, लेन देन ही नहीं है, क्यों अपना कार्ड? अरे लीजिए साहब, लीजिए, रखिए कार्ड, रखिए। जिससे कोई जान पहचान नहीं, पर आदमी मूवी कैमरा बन जाता है, आदमी फोटोग्राफी का स्टील कैमरा बन जाता है। कैमरे का काम क्या है? जो सामने आया उसे पकड़ना। सामने वाला चला भी गया तब भी कैमरे में आ गया कि नहीं? आ गया। और आईने का काम क्या होता है? क्या होता है? सोचो, आप आईने के सामने गए, नजर आए और आप गए तो आईना याद नहीं करता, अरे भाई आज तो कितनी गोरी गोरी बाई आई थी, कितनी सुंदर सुंदर बहन जी आई थी, अरे यार आज तो मजा आ गया। आईना कुछ नहीं कहता, वो अपने में मस्त रहता है, वो अपने में लीन रहता है। आईने का कोई रंग नहीं होता, आईने का कोई रूप नहीं होता, आईने का कोई स्वरूप नहीं होता, आईने का किसी प्रकार की प्रकृति को झलकाने की प्रक्रिया नहीं होती। आईना सिर्फ आईना होता है, वह वही दिखाता है जो आप होते हैं, बस। अगर आप काले गए, आईना काला दिखाता है, आप गोरे गए, आईना गोरा दिखाता है, आप हंसते गए, आईना हंसता दिखाता है, आप रोते गए, आईना रोता दिखाता है, आप चले गए तो आईना साफ रहता है। अपन तो 22 आईने की तरह है कि आप आए तो मुस्कुरा पड़े और आप गए तो आईना अपने में मस्त रह गया। और जब व्यक्ति आईने की तरह रहता है
तो जिंदगी में कभी न तो राग होते हैं, न द्वेष होते हैं, न तेरा होता है, न मेरा होता है, न मन भटकता है, न मन अटकता है। और जो लोग कैमरे की तरह बने रहते हैं उनकी हालत, वो अटके ही रहते हैं। 80 साल के 90 साल के हो जाए, उनको बोलो निकलो घर से, है बाप जी, है बाप जी, नहीं बाप जी, नहीं बाप जी, नहीं, बस अटके ही रहते हैं। उनका मन अटका रहता है, वो भटके ही रहते हैं। आईने की तरह अपने मन को रखो, दर्पण की तरह अपनी दृष्टि को रखो। दर्पण की तरह अपनी दृष्टि को रखो कि सामने वाला आया, आप मुस्कुरा पड़े, वो गया अपना आराम अपने में मस्त, वापस पूछते नहीं है भाई साहब आपके क्या हालचाल, ठीक है, सब आनंद ही आनंद है, तुम भी आनंद रहो, हम भी आनंद में हैं। ध्यान, आओ कुछ प्रयोग करते हैं, कुछ आध्यात्मिक प्रयोग करते हैं, अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागरण करने का प्रयोग करते हैं। आखिर ध्यान का प्रयोग होता कैसे है? पहली अनिवार्यता है ध्यान के लिए, कोई भी व्यक्ति अगर अपनी जिंदगी में ध्यान का प्रयोग करना चाहता है तो पहली अनिवार्यता है व्यक्ति अपने आप को सांसारिक गतिविधियों से थोड़ा मुक्त रखे, बेवजह अपने आप को उलझाए हुए न रखे, इतनी सारी योजनाओं को उठाए न रखे। जो सहज में हो जाए, सहज मिले सो दूध सम, मांगा मिले सो पानी, और बात हुई वो रक्त सम की जामे खींचा तानी। जो सहज हो जाए, हंसी बा खेली बा धरी बा ध्यान, हंसो खेलो खुश रहो, आनंद मनाओ और ध्यान में डूब जाओ। ध्यान कोई व्यक्ति को संसार से अलग नहीं करता, ध्यान तो व्यक्ति को संसार में कैसे जिया जाए इसका पाठ पढ़ाता है। अच्छा जरा बताओ, दुनिया में ध्यान से ज्यादा सरल मार्ग कोई हो सकता है क्या? बताओ। अगर आपको सामायिक करनी है, देखिए अब मैं बताता हूं ध्यान कितना सरल मार्ग है। बहन जी हैं, हाँ आप खड़े हो जाओ, जो मुपत्ति बांध के बैठे हैं बहन जी खड़े हो जाओ, हाँ आप ही खड़े हो जाओ, और 2-4 खड़े हो जाओ, घबराते क्यों? अच्छा लगता है मुझे ये समन्वय का जो वातावरण है ना, बहुत अच्छा लगता है। ईश्वर मेरे उदयपुर को कभी नजर न लगाए और ये समन्वय हमेशा बना हुआ रहे। हम नहीं दिगंबर श्वेतांबर, 13 पंथी स्थानकवासी, हम एक देव के विश्वासी, हम एक धर्म के अनुयायी। इंसान अपना मानवता का धर्म रखे, इंसानियत का धर्म रखे। हम जहां जाते हैं हमारे लिए सारे पंथ हमेशा एक बराबर रहते हैं। इस जबान से कभी पंथ और संप्रदाय की बात आई नहीं और व्यवहार में कभी जीने की कोशिश की नहीं। हमें सब बराबर लगते हैं, अच्छा लगता है। यहां पर ये जो सब बहनें मुंहपति बांधकर सामायिक करते हैं, मेरा दिल बहुत खुश होता है। थैंक यू, साधुवाद दूंगा कि आप लोगों ने इतने दिनों तक इतने प्रेम और समता और शांति के साथ धार्मिक समन्वय का वातावरण बनाकर जो सत्संग का आनंद किया है। मैं पूरी उदयपुर की जनता को अपनी ओर से साधुवाद देना चाहूंगा। माता जी, आपको सामायिक अगर लेनी है, अगर आपको सामायिक लेनी है, क्या करना पड़ेगा बोलो? जहां किचन में बैठे हैं वहीं ले लेंगे क्या? क्या करना पड़ेगा? पापड़ सेकते सेकते ले लेंगे क्या? रोटी बेलते बेलते ले लेंगे क्या? कैसे लेंगे? दुकान में बैठे बैठे ले लेंगे क्या? झाड़ू निकालते निकालते कैसे लेंगे? सामायिक लेनी है, आसन बिछाना पड़ेगा, पूंजनी लेनी पड़ेगी, मुपत्ति बांधनी पड़ेगी और करीम बनते बोलना